जब अर्जित ने अपॉलजी की थी, जी, बहुत बहुत लंबी अपॉलजी थी, हाउ यू सी दैट? ही फेल्ट द नीड टू डू दैट एंड ही डिड इट। लेकिन उन्होंने साथ में काम किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब अर्जित ने अपॉलजी की थी, जी, हाउ यू सी दैट? जस्ट रिएक्शन आपका कि आप क्योंकि वो घटना आप दोनों को मिलाकर हुई थी। जी, जी। मजाक मजाक में उन्होंने कुछ कहा, आपने अपना स्टैंड किया। जब अर्जित की अपॉलजी आई, बहुत बहुत लंबी अपॉलजी थी, हाउ यू सी दैट? मैं उनका व्यक्तिगत एक डिसीजन मानता हूँ उनको कि ही मस्ट हैव फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट टू, उनको लगा होगा कि उनको ये चीज़ डालनी चाहिए, तो आई सी इट एज हिज पर्सनल स्पेस कि उनको ऐसा करना, ही फेल्ट द नीड टू डू दैट एंड ही डिड इट। और मुझे खुशी भी है कि उन्होंने क्या कहते हैं, साथ में पैच अप वर्ड से तो मैं पता नहीं, मैं इतना संबंध रखता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने साथ में काम किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आपकी वाइफ सलमान साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, सलमान खान बहुत तारीफ करते हैं उनकी। जी, इनफैक्ट पलक, वो पिता समान है हाँ। पलक के लिए, और हमारे विवाह पर उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद भी भेजा, तो मैंने सलमान को बहुत तारीफ करते हुए देखा। पलक जो जी, सोशल वेलफेयर काम करती हैं लोगों के लिए, हार्ट के लिए, तो उसकी मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी, बहुत सारी तारीफ देखी। उनकी फिल्म में एक बहुत अच्छा गाना भी उनका था, सैया तू कमाल। हाँ जी, प्रेम रतन धन पायो। धन पायो, और भी उन्होंने बहुत अच्छे गाने किए, और मैं उनका जो एक आशीर्वाद रूपी किरदार है पलक के जीवन में, उसकी बहुत कदर करता हूँ। पलक से कैसे मिले आप? कब आपको एहसास हुआ कि प्यार हो गया? दुनिया को तो प्यार करवा रहे हो आप। एक्चुअली प्यार तो क्योंकि अब मैंने आप लोगों के बहुत सारे वीडियोस देखे, मेरे जी, को उसको देख के समझ नहीं आया कब ये मूवमेंट था, जब ये डिसाइड हुआ, शादी डिसाइड हो गया, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई पड़ती है, एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, बट वो बटरफ्लाई वाला जो आपने अपने गानों में लोगों को दिया है, वो कब हुआ था? वो अब चल रहा है। क्योंकि बड़ा डिसेंट डिसेंट सा मेरे को रिश्ता दिखता है, बहुत ही सम्मान है, एक दूसरे को लेकर जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ थोड़ा अलग भी होता है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अब बन रहे हो आप लोग? हाँ जी, वो अब हम बने हुए हैं, क्योंकि हमें उस वक्त समय नहीं मिला इतना, और बहुत एक मेरी तरफ से जो पहल भी हुई उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं थी। मुझे एक दिन बहुत स्ट्रांगली ये फील हुआ कि कि शी इज द वन। यस, किस साल फील हुआ था ये? ये आई थिंक लॉकडाउन के आसपास का समय होगा। ओके, लॉकडाउन ने कुछ अच्छा भी किया है। हाँ, मुझे लगता है लॉकडाउन ने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो मैंने उनको एक बार मैसेज किया था कि मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और हमारे बीच में जैसा आपने कहा कि सम्मान तो बहुत पहले से ही था, तो फिर मैंने उनसे बात की, और मैंने उनसे क्या कहते हैं ना कि कोई उसमें मैंने कुछ किरदार बांधा नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको प्रोफेशनली नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने रिएक्ट बस इस तरीके इतने से सीरियस हो के आपने कहा था? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने इंस्टेंटली मुझसे कहा था कि मुझे मेरी माताजी से अनुमति लेनी पड़ेगी, अगर उनकी अनुमति है तो मॉम डैड को तो ऐसे बच्चे पसंद आते ही हैं। तो वो बहुत 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 जल्दी था, बहुत स्पष्ट था, और हमारा रिश्ता मुझे लग रहा अब जो है, विवाह के बाद जो है, हम वो बटरफ्लाई वाले फेज में है। पहले तो आप प्रोफेशनल बन के, क्योंकि मैंने सुना आपकी सिटिंग तो बड़ी शांत होती है, जी, चप्पल वप्पल भी शायद बाहर लोग निकाल देते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो एक क्या हाँ, कहते तो वही हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ा मंदिर जैसा माहौल आपने जी, बना रखा है, जी, तो जी। मंदिर में शरारतें तो होती नहीं है, तो आई एम श्योर जब आपने कंपोज की होंगी तब तो शरारतें हुई नहीं होंगी। नहीं, नहीं, शरारतें वैसे भी, मतलब मुझे लगता है कि हम खुद ही एक जीवित मंदिर है शिवांकर जी, हम खुद ही को मंदिर नहीं मानेंगे तो फिर कैसे दुनिया कैसे हमारी का कदर करेगी। मैंने बहुत सुना है, मुझसे कई सारे म्यूजिशियंस ने कहा कि वहाँ की सिटिंग आपके यहाँ की जो होती है जी, वो बहुत पीसफुल होती, जाना चाहिए कभी, देखना चाहिए वहाँ का एनवायरनमेंट क्या आप होता है। आइए, मैं आपको मैं निमंत्रण ज़रूर दे रहा हूँ, आप मेरे स्टूडियो मैं आइए। ज़रूर आऊँगा, विशाल को लेकर मैं आऊँगा, वो आप लोग शायद काम भी कर रहे हो। बिल्कुल, बट बिल्कुल। पलक के साथ पहली बार कब काम किया था आपने? एंड हाउ यू मेट पलक के पहली बार? तो मेरे पापा जो है वो काफ़ी नए सिंगर्स को सुना करते थे, अभी भी वो करते हैं, और कोई भी उनको अच्छा लगता है तो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि इसको ज़रूर सुनना, ये सुनने के लिए काबिल है। तो पापा ने मुझे एक बार कॉल किया था, 2011-12 का समय होगा ये, और उन्होंने कहा था कि ऐसे एक बच्ची है, उनका नाम पलक है, और वो इंदौर से आई है, तुमको ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं उस वक्त व्यस्त था, मैंने कहा हाँ पापा मैं सुनूंगा डेफिनेटली। और फिर मुझे लगता है कुछ समय बीता, और फिर वो एक दिन स्टूडियो पर आई थी अपनी माताजी के साथ, और मैंने उनकी आवाज़ सुनी, और जैसे मैंने उनकी आवाज़ सुनी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उससे। और फिर
जिस फिल्म का मैंने जिक्र किया था ट्रैफिक, मैं उस वक्त उस पर काम कर रहा था। मैंने उसमें एक मुखड़ा उनसे गवाया था। वो फिल्म फिर हालांकि 2016 में रिलीज़ हुई, लेकिन उस गाने के बाद तुरंत ही जब मुझे तुम ही हो का जो फीमेल वर्जन है, इसको मेरी आशिकी कहा जाता है। खूबसूरत है। हाँ, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, हाँ। हाँ, मेरी बातों में तेरा जिक्र जिक्र सदा, सदा। मेरी याद में तेरी फिक्र सदा। तो उसके लिए जब मुझे आवाज़ को निर्धारित करना था, तो मैंने मोहित से कहा कि क्योंकि हम ऑब्वियसली एक नई आवाज़ चाह रहे थे, क्योंकि आरोही का जो किरदार है वो बड़ा बड़ा रॉ वल्नरेबल किरदार था। तो फिर मैंने पलक को गवाया। इसमें तो कई गाने पलक के हैं, बिल्कुल, चाहूँ या मैं बिल्कुल, आना। बिल्कुल। हाँ, कई गाने पलक ने गाए इसमें। तो वहाँ से फिर हमने काम करना शुरू, लेकिन हम स्टूडियो में भी बहुत कम बात किया करते थे, वो भी बहुत कम बात करती है। वो तो आप वैसे भी सबसे कम बात करते हो, वो तो मैं कोशिश कर रहा तो पलक में क्या अच्छा लगा? पलक का सोशल सर्विस अच्छा लगा, उनकी आवाज़ अच्छी लगी, या वो घुंघराले बाल अच्छे लगे? मुझे लगता है कि उस वक्त एज एन आर्टिस्ट मुझे बड़ा सम्मान आया उनके लिए, क्योंकि उनके अंदर एक अनुशासन था, एक गंभीरता थी कि इतनी कम उम्र में भी उनको पता है अब जब वो कैसे काम करते हैं, उस काम की गरिमा उनको पता है, उस मौके का जो एक वैल्यू है उनको पता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक युवक कलाकार के अंदर ये अनुशासन भी है, और कम बोलने वाले लोग मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। आपका फेवरेट पलक का सॉन्ग कौन सा? आई थिंक कौन तुझे, ब्यूटीफुल सॉन्ग, रिटन बाय मनोज मुंतशिर। मनोज मुंतशिर एंड अमाल ने बनाया था, अमाल मलिक। अमाल मलिक से जी, कंपोज है, MS धोनी फिल्म। जी, क्रिकेट का जिक्र हो गया, जी। क्रिकेट का जिक्र हुआ तो जीजा जी को तो RCB पसंद होगी? ये मुझे एक्चुअली क्रिकेट से, शुभांकर जी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कितना मैंने। अच्छा कनेक्शन, देखिए वहां तक स्माइल आई है। समझने वाले समझ गए होंगे। अब तो ओपन है सर, अब क्या? नहीं, वो मुद्दा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता ये है कि जो चीज़ मैंने आज तक बांटी नहीं है कभी, मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक रहा है ओके, ना, ग्रेट। एंड एज एनी अदर मुंबई किड, तो मैं भी बहुत दीवाना था क्रिकेट का, और कि क्या कहते हैं, दिन रात देखा नहीं, बस खेलने चले गए, और मुझे क्या बहुत करते थे शौक आप? था। बैटिंग बॉलिंग क्या करते थे? मैं एक्चुअली लेग स्पिनर था, तो मुझे उसका बहुत शौक था, और क्या कहते हैं ना कि जो रिस्ट स्पिन होता है, मुझे उसका बड़ा शौक था, और वो कैसे आखिरी उंगली यूज़ करते फिर गुगली हो जाती है, इन सब चीज़ों का मुझे बड़ा शौक था स्कूल रवि में। बिश्नोई हाँ, मौजूदा दौर में, हाँ। तो मुझे याद है एक समय, और मुझे लगता है कि वो एक भारतीय हर बालक के जहन में आता है, इस समय के लिए वो लगता है वो क्रिकेटर ही बनेगा, हाँ, वो हाँ। फेज़ आता ही है। लेकिन मैं उसको बड़े गंभीरता से ले रहा भी था। हालांकि मैंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू नहीं की थी। तो मुझे याद है कि मुझे जब मेरा म्यूज़िक चल रहा था, तो मुझे जैज़ पियानो सीखने का बहुत शौक था। तो भारत के सबसे बड़े नामों में से एक है श्री टोनी पिंटो साहब, जो मेरे गुरु रहे। तो मैं उनके पास जैज़ पियानो सीखने के लिए गया। मैंने कहा कि सर, मैं बेसिक बजाता हूँ, लेकिन मुझे जैज़ जो है उसमें वो जो हारमोनी का सब्स्टिट्यूशन होता है, वो जो एक अलग रंग होता है, जो मेरे गानों में बहुत नज़र भी आता है। आप मेरे कभी कॉन्सर्ट पर आइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैं उनके पास गया, तो बड़े ओल्ड स्कूल से थे टोनी सर। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको जानना चाहता हूँ, मैं तुमको सिखाऊंगा। उनके लिए उनका हाँ बोलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं तुमको जानना चाहता हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, क्या क्या तुमको पसंद है, बहुत क्या पसंद है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई, उसमें एक जिक्र था कि सर, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तो उन्होंने बात सुनी, फिर 10 मिनट तक खामोश रहे थे। फिर उन्होंने अंत में कह रहे कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फ़ीस वगैरह की बात तो ज़रूरी नहीं, बाद में करेंगे, सबसे अहम बात है कि तुम्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा, और आज के बाद तुम बैट बॉल को कभी हाथ नहीं लगाओगे, और ना ही देखोगे। तो वो जो मुझसे पूछ रहे थे, वो बेसिकली मुझे लगा था कि मेरे हॉबीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संगीत एक ऐसी विद्या है, और इसमें हर विद्या को हम वो मान देते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आप बहुत समय जो है किसी और चीज़ में, चाहे वो कोई और मनोरंजन हो, कुछ और हो, तो फिर आप कभी उस साधना को समझ नहीं पाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप देखोगे नहीं, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच देखते भी है शुभांकर जी, जो पैशन से लोग देखते हैं, आई थिंक आप भी बड़े शौकीन हैं, तो हम क्या कहते हैं ना कि वो जो अगर इंटरनेशनल मैच है तो लोग रात भर जाग के देख लेंगे,
वो उस समय पे उठ जाएंगे या 5 दिन निकल जाएंगे, और वो मौसम का जो होता है, मौसम का तकाजा देखते हैं, विंड किस तरफ जा रहा है, ये बड़ी कंज्यूमिंग चीज़ें होती है, बड़ी खूबसूरत। इंडिया में आलू, अरिजीत सिंह, क्रिकेट ये सबको पसंद आते हैं।